बीजेपी विधायक अब मुंबई नहीं जा सकते हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में जाने से रोक लगा दी है। 15 से 17 जून को होने वाले राष्ट्रीय बीजेपी विधायक सम्मेलन में अब भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के कोई भी विधायक शिरकत नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने इस अभियान को छोड़कर राष्ट्रीय सम्मेलन में जाने की फिराक में नजर आ रहे थे, जिसको चलते हुए अब सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी महासंपर्क अभियान में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में 80 में 80 कमल खिलाने का जो वादा कर रखा है, उस लक्ष्य के तहत अब कोई रिस्क न लेते हुए अब सभी कार्यकर्ताओं को अपने क्षेत्र में रहने को बोला गया है। उसी तहत विधायकों को भी अपने क्षेत्र में बने रहने के लिए बोला गया है। इसके तहत अब भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी उत्तर प्रदेश के विधायक मुंबई नहीं जा सकेंगे। सीतापुर के नैमिषारण्य में अखिलेश यादव के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें, अखिलेश यादव कल रात ही नैमिषारण्य पहुंच गए थे। वहां पर उन्होंने हवन पूजन किया मंदिर में जाकर और उसके बाद में जनसंवाद आज अखिलेश यादव करेंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर रणनीतियों के बारे में आज चर्चा करेंगे। प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को बताएंगे किन रणनीतियों पर, किन पहलुओं पर आगे काम करना है, बूथ मैनेजमेंट कैसे करना है, बूथ कमेटी का गठन कैसे करना है और वोटर लिस्ट के बारे में भी आज प्रशिक्षण शिविर में चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अखिलेश यादव एक्टिव नजर आ रहे हैं। कल शिवपाल सिंह यादव शामिल होने पहुंचे थे, आज अखिलेश यादव खुद पहुंचे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से पार्टी को मजबूत किया जाए, सॉफ्ट हिंदुत्व की राह को पकड़ते हुए। और खास करके जो उनका लोक जागरण यात्रा निकाल रहे हैं, वो बता दें आप, आज नैमिषारण्य से सिधौली तक जाएगा अखिलेश यादव का रथ और सबको जोड़ने को लेकर, सबको साथ लेकर चलने को लेकर ये एक नया मंत्र अखिलेश यादव ने दिया है कि सबको साथ लेकर लोक जागरण यात्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति गोरखपुर की मुस्लिम बस्ती के मुस्लिम द्वारा तारीफ की जा रही है। जहां एक तरफ हिंदू मुस्लिम की राजनीति तुष्टीकरण का विपक्षी आरोप लगाते हैं, वहीं गोरखपुर के मुसलमानों ने खुल करके योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। खासतौर से आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के मुस्लिम समुदाय भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की घोषणा की है। हरिद्वार के श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा के श्री महंत दुर्गादास ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ एक संतों के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की और मुलाकात कर अखाड़े में भूमाफिया और असामाजिक तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही अखाड़े में जो संत है उनकी सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। श्री महंत ने कहा है कि जो अखाड़े के अंदर जो भूमाफिया है लगातार सक्रिय हो रहे हैं, उन पर रोक लगाने को लेकर एक मांग की गई है, क्योंकि अखाड़े के श्रीमंत का कहना है कि पंच परमेश्वर का पद सर्वोच्च पद होता है। इसी के चलते क्योंकि अखाड़े की भूमाफियाओं के द्वारा जो नियमों के विरुद्ध जो अखाड़े के संत काम कर रहे थे, उनको अखाड़े से बाहर निकाला गया था और उन्हीं के द्वारा जो अखाड़े की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। तो उसी को लेकर मुख्यमंत्री से सुरक्षा की गुहार लगाई है और ऐसे सामाजिक तत्वों को अखाड़े में प्रवेश पर रोक लगाई है। वहीं हरिद्वार के एसएसपी ने भी कहा है, क्योंकि हरिद्वार में मठ मंदिरों में और अखाड़ों में लगातार कोई न कोई विवाद चला आ रहा है, तो उसको लेकर ही मुख्यमंत्री से संतों ने मुलाकात की है और पुलिस जिन पर जांच कर रही है, जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार का लगातार नियुक्ति अभियान जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां कल 7,182 एएनएम को नियुक्ति पत्र बांटे थे, वहीं आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1,442 स्टाफ नर्सेस को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। निश्चित तौर पर जहां उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जाए, उस दिशा में एक और कदम उत्तर प्रदेश सरकार ने उठा दिया है। ये कार्यक्रम एसजीपीजीआई लखनऊ में होगा। हालांकि इन स्टाफ नर्सेस की तैनाती उत्तर प्रदेश के एसजीपीजीआई लोहिया संस्थान और साथ ही साथ सैफई के आयुर्विज्ञान संस्थान में होगी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के जिन भी हॉस्पिटल्स में नर्सेस की संख्या कम है, वहां पर इनको समायोजित किया जाएगा। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि एक जिला एक मेडिकल कॉलेज हो, जिस तहत लगातार स्वास्थ्य विभाग में तैनातियों का दौर। कोर्ट परिसर में हुए संजीव जीवा के हत्याकांड के बाद से लखनऊ में हड़कंप मच गया था। तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और लगातार पड़ताल जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी भी लगातार संजीव जीवा हत्याकांड पर जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना होगा कि
कैसरबाग इलाके में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज भी एसआईटी और लखनऊ पुलिस खंगाल रही है। ये सीसीटीवी फुटेज इसलिए खंगाले जा रहे हैं क्योंकि विजय यादव जिस तरीके से कैसरबाग के रास्ते से कोर्ट पहुंचा था, तो इस बीच उससे किसी की मुलाकात हुई या नहीं हुई, उन तमाम चीज़ों को देखने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उसके अलावा जानकारी ये भी निकल कर सामने आ रही कि चारबाग इलाके में विजय यादव रुका था। ऐसे में कैसरबाग से लेकर चारबाग के बीच में जितने भी सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं उन सबकी पड़ताल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के दौरे के दूसरे दिन आज बेचल गेस्ट हाउस से सुबह निकल करके गौरीगंज नगर पालिका पहुंची, जहां पर उन्होंने नगर पालिका बिल्डिंग का लोकार्पण किया और वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात किया और क्षेत्र के लोग भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मिले और वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया और वहीं लोगों ने अपनी जो है तहरीरें भी दी, अपने एप्लीकेशन भी दिए। जिन लोगों को किसी मामले को लेकर के परेशानियां थी, दिक्कतें थी, उस पर भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोगों को आश्वासन दिया। और वहीं एक परिवार ऐसा मिला जो कि 1 साल के बच्चे को लेकर के केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से एक परिवार मिला जो कि बच्चे को जो है एक बड़ी कोई बीमारी से ग्रस्त था, 1 वर्ष का बच्चा था और बड़ी बीमारी से वो ग्रस्त था और परिवार जो है उसका इलाज करवाने में असमर्थ था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से जो परिवार मिला और परिवार मिलने के बाद जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ये जाना कि बच्चे की तबीयत नहीं ठीक है और इलाज कराने में परिवार असमर्थ है, तो उन लोगों को खुद बुला करके अपने पास और बच्चे की पूरी दवा के इलाज की जिम्मेदारी लेते हुए ये वादा किया कि जो भी पैसा लगेगा इसका इलाज मैं अपने पास से करवाऊंगी और यहाँ से संभव होगा तो संभव होगा, अगर दिल्ली जाना पड़ेगा तो मैं बच्चे को दिल्ली तक लेकर के जाऊंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से परिवार मिलकर के जो है बड़ी प्रसन्नता जाहिर किया और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वहाँ से और सालोन के लिए निकल गई। आज आजम खां का फिर वही रूप देखने को मिला जिसमें आजम खां को मशहूरियत मिली हुई है। आजम खां आज एमपी एमएलए कोर्ट में 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आए थे और आते ही उन्होंने सुरक्षा के ऊपर सवाल उठाते हुए पुलिस अभिरक्षा में जो मौतें हुई हैं उन पर तंज कसते हुए पुलिस से कहा कि तुम ही तो मरवाते हो। इसी बात को लेकर कोतवाली के इंस्पेक्टर गजेंद्र त्यागी ने ये भी बात उसको पलटवार में कही कि नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन आजम खां ने जब पुलिस के कस्टडी में हुई मौतों के हवाले से ये बात कही कि तुम ही तो मरवाते हो, तो ये अपने आप में बड़ी बात हो गई, क्योंकि आजम खां लगातार पुलिस पर निशाना साध रहे हैं और पुलिस से भिड़ रहे हैं। इससे पहले भी जो सपा का डेलीगेशन आया था, आजम खां ने उस दौरान अनुज कुमार जो सीओसीटी थे उनसे भी बहस की थी, जिसमें बहुत ही शायराना अंदाज में और मुस्कुराहट के साथ उन्होंने वाद और प्रतिवाद किया था। लेकिन जिस तरह से आजम खां का ये रौद्र रूप देखने को मिलता है, ये जो पहले से ही मशहूर है, ये अपने आप में अनोखा है। आज आजम खां का फिर वही रूप देखने। अलीगढ़ में एक कपड़ा व्यापारी को होटल में दंगा करके बुरी तरीके से पीटा गया, उसको ऐसी आदतें दी गई जैसी अतीक अपने जो अगवा किए हुए लोग बाग थे उनको थे। व्यापारी 5-6 दिन से अगवा था। जब उसकी बीवी ने ये वीडियो देखी तो उसने पुलिस से गुहार लगाई कि वो उसको बरामद करे। तो पुलिस ने इस मामले की एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस को पता लगा ये मामला कुछ दिन पहले एक किसी होटल में घटा था और अब जो है क्या कहते हैं उसको, अब व्यापारी को उन्होंने छोड़ दिया है। अब पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया, अपराधियों को पकड़। विज्ञापन के खेल को लेकर नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि पेंसिल पोल जो लगाए गए थे, नियमों को ताक पर रखकर पेंसिल पोल यहाँ पर लगाए गए, उन्हें निर्देशित किया गया है कि जो पेंसिल पोल नियमों को ताक पर रख के लगाए गए हैं उन्हें उनकी सर्वे की जाए। और उनका कहना है कि जो करार हुआ था, करार के आधार पर भी उनकी एडवांस किस्त जमा नहीं हुई है, तो निश्चित तौर से अधिकारियों को उन्होंने कड़े आदेश देते हुए उनकी सर्वे की जांच के आदेश दिए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि संबंधित अधिकारी इस एजेंसियों पर किस प्रकार कार्रवाई करेंगे, ये देखने वाली बात। कोतवाली बिसौली क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर सूचना मिली कि किसी ने सांप मारा है और मार कर जो है उसे जला दिया। जब जो है कोई पशु मित्र हैं, जब वो वहाँ पहुँचे हैं, उनके द्वारा साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, लेकिन लोगों ने बताया है कि इन्होंने सांप को मारकर और जलाया है।
उसी के आधार पर जब उन्होंने तहरीर दी पुलिस के लिए तो पुलिस ने नामदर्ज जो है FIR दर्ज की है। आए दिन रोज इस तरीका की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, उसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। बदायूं में इस तरीका की घटना काफ़ी देखने को मिल रही हैं और ये घटनाएं चर्चित रहती हैं। उत्तर प्रदेश में क्या बाहर भी जो है ऐसी चर्चाएं जो हैं चर्चित रहती हैं। बदायूं जिला इन चीज़ों को लेकर काफ़ी सक्रिय हो रहा है कि कहीं चूहा मारने पर FIR हो रही है तो कहीं जो है सांप मारने पर FIR। उसके बावजूद इस तरीका की घटनाएं बार बार देखने को मिल रही हैं। लगातार जो है जैसे ही जो है सूचना मिली है पुलिस के लिए, पुलिस को तहरीर दी गई, उसी के आधार पर जो है नामदर्ज जो है FIR की है। जबकि पुष्टि नहीं हुई है सांप जलाने की कि सांप जो है मार के जलाया गया है। कोतवाली बिजनौर के नगीना रायपुर देहात रोड पे आज मां बेटे की सड़क हादसे में दर्दनाक हुई मौत। जी हां, आपको बताते चलें बिजनौर में लगातार अगर बात करें सड़क हादसे इस प्रकार हो रहे हैं। कल 3 युवकों की दर्दनाक मौत हुई थी, तीनों युवक जवान थे। आज फिर एक मां व बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बताते चले मां बेटे किसी काम से स्कूटी से जा रहे थे, तेज रफ्तार बाइक आई और आपस में जोरदार भिड़ंत हुई जिसमें मौके पे मां बेटे की मौत हो गई। बताया ये जा रहा है बेटे का नाम निखिल है और मां का नाम पिंगला है और जो बाइक सवार है वो भी गंभीर रूप से घायल है, उसका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए लगातार एक्सीडेंटों की तो बिजनौर में सड़क हादसे इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उसका मुख्य कारण शायद यही है कि हेलमेट प्रयोग ना करना, शराब पी के गाड़ी चलाना और एक बाइक पे 3 सवारी बैठना, इसी कारण ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिजनौर पुलिस से न्यूज़ वन इंडिया अपील करता है कि यातायात चेकिंग अभियान चलाए और ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट वे नशे में जो चल रहे हैं उनका चालान कर कार्रवाई करें, क्योंकि इससे जो मौत की संख्या है उस पर कम होगा और कहीं ना कहीं सड़क हादसे में बढ़ोतरी कम होगी और सड़क हादसा कम हो जाएंगे। तो न्यूज़ वन इंडिया जो अपील बिजनौर पुलिस से कर रहा है उस अपील को बिजनौर पुलिस माने। फिलहाल अगर बात की जाए सड़क हादसे की एक महीने में तो एक महीने में 30 से ज़्यादा मौत सड़क हादसे में इसी वजह से हुई है कि या तो 3 थे या शराब पी के गाड़ी चला रहे थे या वाहन की तेज़ गति। यूपी के बुलंदशहर में किसान खेत पर काम कर रहा था, तभी खेत पर गुजर रही HT लाइन बिजली की तार की चपेट में आने से किसान की दर्दनाक मौत हो गई। मौत के बाद में परिवार में कोहराम सा मच गया है। हालांकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ किसान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों पर उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया है। किसान ने बताया है कि इसकी शिकायत कई बार बिजली विभाग के अधिकारी से की कि यहाँ पर बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है तारों से। हालांकि जिस किसान की मौत हुई है कल आज सुबह अपने खेतों पर जा रहा था, तभी HT लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर PM की कार्रवाई की है और PM रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि किसानों ने जिस तरीके से लापरवाही बिजली विभाग के कर्मचारियों पर लगाई है, यह पहला ऐसा मामला नहीं है। बुलंदशहर में अनेक मामले सामने आए हैं। अब देखना होगा कि जिस बिजली कर्मचारियों पर लापरवाही का जो आरोप लगा रहे हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाती है। हालांकि ये वीडियो बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के अड़ौली गांव का बताया जा रहा है और वीडियो के आधार पर आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस के कर्मचारियों ने सबको कब्जे में लेकर PM के लिए भेजा है। PM की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का दावा किया जा रहा है। यूपी के बुलंदशहर में किसान खेत पर काम कर रहा था, तभी खेत पर गुजर रही गंगा बैराज से एक युवती ने आज मौत की छलांग गंगा में लगा दी। आसपास खड़े लोगों ने युवती को गंगा में कूदते देखा तो संबंधित थाने में इस घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही नवाबगंज व कोना थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से उस युवती को गंगा से बाहर निकाला गया। जब तक उसको इलाज मिलता उसकी मौत हो चुकी थी। युवती के पास से एक स्कूली बैग मिला जिसमें आधार कार्ड हुआ, एक स्कूल का कार्ड मिला जिसमें उसका नाम अंजलि विश्वकर्मा निवासी बर्रा लिखा हुआ, BA LLB की वो छात्रा भी है। लेकिन उसने यह कदम क्यों उठाया, उसने मौत की छलांग क्यों लगाई, इस बारे में पुलिस छानबीन कर रही है। चलते मेरठ में जनता बदहाल स्थिति में लगातार देख सकते हैं जिस तरह से गर्मी का प्रकोप मेरठ में देखने को मिल रहा है। तकरीबन अगर बात की जाए तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जो गरीब हैं इस वक्त धूप में अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जो मजदूर हैं वो धूप में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से मेरठ में भीषण गर्मी पड़ रही है, जनता बदहाल स्थिति में, गरीब ऑटो रिक्शा चालक इस वक्त
परेशान है। और उसी के साथ साथ अगर मेरठ की बात की जाए तो लगातार जो जनता है वो गर्मी से जूझती हुई नजर आ रही है। वहीं गर्मी से राहत पाने के लिए लोग गन्ने का रस और बेल का रस ज़्यादातर उपयोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से भीषण गर्मी इस वक्त पड़ रही है, लोग परेशान हैं। और उसी के चलते अगर मेरठ की बात की जाए तो इस वक्त लगभग 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। जो जनता है इस वक्त गर्मी से जूझ रही है। जो रिक्शा चालक हैं, ऑटो चालक हैं, सरों पर कपड़ा रखकर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बाइकों पर चलने वाले लोग मुंह पर, चेहरे पर और सर पर गमछा रखकर चल रहे हैं। इसी के चलते अगर मेरठ की बात की जाए तो तापमान बढ़ता हुआ लोगों की चिंता बन रहा है। अब बच्चे, छोटे बच्चे इस वक्त गर्मी के चलते ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। बुजुर्गों पर काफ़ी प्रभाव देखने को मिल रहा है। लगातार मेरठ की बात की जाए तो गर्मी चरम सीमा के पार है और उसी के चलते जो सड़क है उन पर सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। शनिवार का दिन है और लगभग अगर बात की जाए इस वक्त जिस तरह से जो लोग हैं घर से बाहर निकलने में कतराते हुए नजर आ रहे हैं, उसी के चलते कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है कि कई दिन तक भीषण गर्मी पड़ने वाली है। उसी को लेकर अगर मेरठ की बात की जाए तो भीषण गर्मी से लोग त्रस्त नजर आ रहे हैं। पीलीभीत में सड़क निर्माण कार्य लगातार हो रहा है। वहीं बेहतर कार्य के लिए जहां संबंधित विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैद है, अधिक से अधिक पैसे सड़क निर्माण के लिए आ रहा है, बजट अधिक आ रहा है, लगातार सड़कें बन रही हैं, तो क्षेत्र में खुशी तो है। लेकिन सवाल तब खड़ा हो जाता है जब स्थानीय लोगों के द्वारा सड़क उखड़ने लगती है। आपको बता दें, जनपद पीलीभीत के विकासखंड पूरनपुर का गांव धर्मापुर से बंजरिया के लिए लगभग 1.5 किलोमीटर का रोड बनाया जा रहा है। और इस रोड बनाने के साथ ही वहां पर कुछ लोग वहां पहुंचे और रोड को हाथों से उखाड़ने लगे। उनका कहना है कि ये रोड तब उखड़ रहा है जब इसमें घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। वहीं ठेकेदार दलाली और भ्रष्टाचार में पूरी तरह से संलिप्त है, ऐसा वहां स्थानीय लोगों का कहना है। उनका कहना है कि जब सरकार इतना पैसा दे रही है सुविधाओं के लिए, वहीं आपको बता दें ये 1.5 किलोमीटर का जो धर्मापुर से बंजरिया का रोड है 3 साल तक सिर्फ पत्थर पड़ा रहा। वहीं जैसे तैसे वहां उसके बाद बजट पास हुआ और रोड बनना शुरू हुआ तो वहां इस तरह से भ्रष्टाचार जो है होता नजर आ रहा है। रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला लगातार हो रहा है। वहीं चौराहे का है जहां तेज रफ्तार ओमनी कार और मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर हो जाती है और जो ओमनी कार है वो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाती है। वहीं एक लोगों की मौके पर मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तारीफ करनी होगी गुरबखशगंज थाना अध्यक्ष प्रवीण गौतम की, जिन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जितवा टिप्पा पहुंचाया। वहीं घायलों की जो संख्या है 3, वो कहीं ना कहीं मृतकों की संख्या में बदल सकती है और मौत का इजाफा भी बढ़ सकता है। वहीं मौके पर 1 की मौत हुई है और 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मशीनरी स्टोर में आग ने भयंकर रूप पकड़ लिया। इतना ही नहीं, मशीनरी स्टोर में रखे सभी प्लास्टिक के सामान धू करके जलने लगे। सबसे अहम बात यह है कि मशीनरी स्टोर में रखे हुए प्लास्टिक के पाइप में आग ने तुरंत पकड़ लिया और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। ये देखकर कस्बे वासियों ने वहां पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि प्लास्टिक में लगी हुई आग इतनी भयंकर थी कि वह लोकल समरसेबल या अपने प्राइवेट समरसेबल से बुझने वाली नहीं थी। इसको लेकर के उन्होंने अग्निशमन विभाग को सूचना दी, लेकिन लगभग 2 घंटे बीत जाने के बाद भी लापरवाह अग्निशमन विभाग के एक